अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे करीम आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, पलटा दीजिए, आवाज दे दीजिए, बॉक्स में आवाज दे दीजिए, जो मुझे आवाज आ जाए, भैया बोल अच्छा रहा है, वापसी आवाज दे दीजिए। कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अच्छा, अब जितना इधर मजमा है हमारे मेंबर को छोड़ के, हमारी जमात को छोड़ के, इधर जितने बैठे हैं, तुम में कोई है ऐसा जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? सिर्फ 5 दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा बताएगा कोई? अरे बिहार वालों, हम तो बहुत जाते हैं बिहार में यार, कम से कम 50 तकरीरें हमारी साल में होती हैं। अल्लाह का फजल है, बड़ा जज्बात है, बड़ा दीनी माहौल है, घर घर में जुलूस, घर घर में जलसा, महफिल नबी के मिलाद की अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। तवज्जो, सरकार के 5 दादाओं के नाम मैंने पूछे हैं, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़, अपनी देहाती जबान है, तवज्जो है, मगर सरकार के 5 दादाओं के नाम याद नहीं है ना। आओ मैं सरकार के सारे दादाओं के नाम बता देता हूँ, बहारे आएंगे, सुभान अल्लाह। सैयद साहब की मौजूदगी में जब इनके नाना का शजरा पढ़ेंगे तो मजा ही कुछ अलग आएगा। और मैं तो सैयद साहब बड़े प्यार में हर महफिल में 1-1 लाख 2-2 लाख मुल्क बैरूनी मुल्कों में मैंने हमेशा की बात कही है, हम सैयदों से इसलिए प्यार करते हैं, इसलिए मोहब्बत करते हैं, कल कयामत में शफाअत का ताज इन्हीं के नाना के सर से बंधा होगा। तवज्जो है, शफाअत का ताज इन्हीं के नाना के सर से बंधा होगा। सुनो दिल्ली वालों, अगर नाना का दामन पकड़ के एक बात ब्रेक लगा के, और इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। दादा इतनी जल्दी पोते का कहना नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज इनके नाना के सर से बंधा होगा, दामन पकड़ के कह दिया, नाना जी दिल्ली वाले वही हैं, अपने वाले हैं सब, समझ लेना, कोई रोकेगा नहीं यार, फिर बेड़ा पार हो जाएगा। देख के बोलते सुभान अल्लाह। अब ये बताओ, बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? हाथ उठा के बताइए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने सरकार का नसबनामा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। दुनिया का पहले इंसान का नाम है, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान, क्या नाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयसर होता है, अब ये मुंतकिल होता है आपकी जात से किसे किसे मिलता है? अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे तेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, बड़े जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो। सुनो तवज्जो से, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। एडवांस में बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश हैं, दिल्ली वालों काउंटिंग करें जरा। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल। ये नूर आने लगा साहब, ये नूर आने लगा। हमारे आपके नबी का नूर किसे किसे मिला? सुने, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, ये भी बड़ा सीना चौड़ा करके ना फख्र के साथ मैं ऐलान करता हूँ, ये सबसे पहले भारत में अगर सरकार का शजरा पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकलें बहुत की हैं मगर सब जानते मेरे बाद में की हैं। अब सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत
आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा। अब बोलोगे सुभान अल्लाह। अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फजल रब्बुल उला, एक जबान भी खामोश न रहे, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, बैठिए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या, मिल गए मुस्तफा, और क्या। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। ये तो याद होगा ना कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, नूर का तो है नूर तेरा सब घराना, नूर का, नूर का। आओ सुनो लोगो, अब सरकार गौसे आजम की जिंदगी की तरफ चलते हैं। कौन अब्दुल कादिर जीलानी, कौन 11वीं वाले पीर, कौन बड़े पीर, जिनकी महफिलों को हम सजा के इस महीने में बैठ जाते हैं। जिधर देखो सरकार गौसे आजम की बज़्म सजा के बैठे हैं। आओ मैं आपको बताने लगा हूं कौन अब्दुल कादिर जीलानी। हाजिर रखेंगे, मजा आएगा, बाहर आएंगे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इधर 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 देखें आप, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, सुन्नी का भी नसीबा बड़ा अलग है साहब, अल्लाह का बड़ा फजल है। कभी 11वीं का हलवा है तो कभी 11वीं का मुर्गा है, अल्लाह का बड़ा करम। दोनों ही हाथों में लड्डू है ना, हाँ समझ रहे हैं। और कभी इमाम हुसैन का खिचड़ा है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। ये निस्बतें हैं और ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि मिलता भी रहता है ना। अल्लाह का बड़ा एहसान है। हम सदका खाने वाले हैं जी, सीधी सी बात है। हम सुन्नी हैं, हम सदका खाने वाले हैं। दुनिया रसूल पाक की, उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का, तो हम सदके वाले हैं, है ना। कभी किसी का सदका मिलता है, कभी किसी का मिलता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल होगा ना, अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का करम होगा, कल क़यामत में फिर ये सदका मिलेगा तो सीधा रास्ता जन्नत का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताने लगा हूं कौन है अब्दुल कादिर जीलानी। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्सी खिताबत पे बैठे तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। कितना बड़ी जिम्मेदार किताब है। बहुत सारी तारीख औलिया को उठाई, और एक किताब है बहजतुल असरार, उसे उठाई, और भी कई सारी किताबें हैं सरकार गौसे आज़म की जिंदगी। बहरहाल
सरकार गौसे आजम कुर्सी खिताबत ऐसे मेंबर पे मैं बैठा हूँ, ऐसे बैठे। और एक बात आपको और बता दूं, जब अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र फरमाते थे ना, तो सरकार गौसे आजम कुछ कुर्सी से उछल जाते है ना। वो इश्क था, वो जज्बा था। 70,000 का मजमा, मुफ्ती साहब बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूँ लोगों, सरकार गौसे आजम की महफिल में ना खाली इंसान नहीं आते थे, जिन्नात भी हाजिर होते थे। बेशक बेशक। हाँ, जब आप खिताब फरमाते थे तो कैफियत अलग होती थी, रंग अलग होता था। 70,000। अच्छा एक करामत और बता दें आपको, आज हम जैसा ना मौलवी बगैर माइक के ना 1,000 मजमा हो ना, 1,000 बगैर माइक के हम आवाज नहीं पहुंचा सकते पिछले वालों तक, मगर सरकार गौसे आजम की करामत ये थी, माइक का तो वजूद ही नहीं था। आप जान रहे हैं उस दौर में माइक का कोई मतलब ही नहीं था। तो सरकार गौसे आजम ने जब खिताब फरमाते थे ना, तो सरकार गौसे आजम के एक मुरीद कहते हैं, एक दिन मैं आगे जाके बैठा, फिर मैंने देखा कि बहुत बड़ा मजमा है, जाती कैसे है, समझ रहे हैं ना इशारे की जबान को, आवाज जाती कैसे है। फिर मैं बीच में जाके बैठा, तो देखा जब मैं आगे बैठा तो उससे खूबसूरत आवाज बीच में आ रही है। फिर मैं जब तीसरे दिन आया ना, तो तीसरे दिन पिछली वाली सफ में आके बैठ गया, तो वो कहते हैं कि सबसे सोहनी आवाज तो पीछे आ रही है, सुभान अल्लाह, सबसे प्यारी आवाज तो पीछे की तरफ आ रही है। ये सरकार गौसे आजम की शान थी। तवज्जो है, खिताब जब होता था रंग अलग होता था, कुतुब व अब्दाल की हाजिरी होती, बैठते थे, मजा आता था, बहारें आती थी। मगर अब सुने, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर शुरू की, अपना खिताब शुरू किया। सरकार गौसे आजम के एक मुरीद बीच मजमे में 70,000 का मजमा है, तकरीर सुनते सुनते बीच मजमे में सो गए। कहां सोए भैया? बीच में, बीच में ना, बीच में 70,000 का मजमा। नौजवानों देखें आप, बीच मजमे में एक मुरीद, एक गुलाम सरकार गौसे आजम का तकरीर सुनते सुनते सो गया। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, इस दौर का कोई भी आलिम हो भाई, 70,000 का मजमा हो तो पता चल पाएगा क्या? एक नहीं, अगर 10 हो जाए तो पता ना चले बीच में कि क्या होने लगा। मगर सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, मुरीद आपका बीच मजमे में सो गया, आपने तकरीर को कर दिया बंद। क्या किया? बंद कर दिया। और ऐसे खड़े हो, बीच मजमे में सोने वाला सो रहा, गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। बीच मजमे में जो सो रहा था उसी के सामने जाके हाथ बांध के खड़े हो गए। क्या कैफियत रही होगी दिल्ली वालों, क्या मंजर रहा होगा। 70,000 का मजमा छोटा मोटा नहीं है, बड़ा पीर है, सुभान अल्लाह। और मामूली जात नहीं है। सुने, बगदाद का बहुत बड़ा मुफ्ती है। आज तो आपको मालूम है, अगर जाहिलों को देखो तो सैयद साहब पीर बने पड़े हैं। मैंने अभी एक ऐलान किया बरेली शरीफ में कि इस वक्त हमारे आलिमों को मैदान में आना चाहिए। जो जिम्मेदार आलिम है, जिन्हें खिलाफत है, वो अपनी कौम को मुरीद करें, नहीं तो जाहिल पीरों के चक्कर में आके कौम न जाने कहां से कहां चली जा रही है। अल्लाह रहम फरमाए। मैं सही कहने लगा हूँ, हालात इस कदर बिगड़ गए कि अब पूछिए मत, दड़मुंडे भी पीर हैं, बेनमाजी भी पीर हैं। एक फिरका है दीदार शाही, वो कहते हैं नमाज तो हमारी दुश्मन है, नमाज होती क्या और सब पीर हैं, माज़अल्लाह। देख रहे हैं आप, याद रखना, दड़मुंडा पीर नहीं हो सकता, बेनमाजी मरदूद होगा मगर पीर नहीं हो सकता। इसलिए अंधी अकीदत पैदा नहीं करनी है, आंख बंद करके किसी का दामन नहीं पकड़ना है, बल्कि जो नमाजी हो, आलिम दीन हो, चेहरे पे नूर हो, उसके चेहरे हाथ में हाथ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत है कि हमारे उलमा को मैदान में आना चाहिए। हुजूर गौसे आजम बड़े पीर, कोई मामूली नहीं। अरे भैया भाई थोड़ी देर ठहर जाओ यार। ऑपरेटर साहब बोलो ना, क्या हुआ भैया? सही बोलना, आपको माइक यहीं रहना, बस आप ज्यादा ना उंगली ना करें, बेहतर है। बस आप बैठ जाइए, हमने तो कुछ कहा ही नहीं आपसे, इसलिए आप बैठ जाओ। अगर कोई डिस्टर्ब करे तो किसी की मत मानिए, यही रोकिए। समझ रहे? आवाज आपकी ठीक है, बहुत अच्छा खूबसूरत आपका माइक है भैया, बैठे। मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर शुरू की। बीच मजमे में एक मुरीद आपका सो गया। मैं आपको जहन देने लगा हूं, इस मजमे में अगर जितना ये मजमा है, इधर अगर
अगर इससे ज्यादा मजमा होता, 70,000 का मजमा होता, एक नहीं 10 हो जाए, तकरीर करने वाले को पता ना चले। मगर गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं, ये सोने वाला सो गया, गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद, तकरीर को बंद किया। कुर्सी खिताबत से बड़े पीर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जहाँ बीच मजमे में सोया था ना बंदा, जो आपका मुरीद, आपका गुलाम सोया था, उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। अच्छा दिल्ली वालों, कितना सोना मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा, है ना? पूरा मजमा टिकटिकी बांध के बड़े पीर के चेहरे को देख रहा। भाई जाहिर सी बात है, मैं इधर से कुर्सी छोड़ दूं, माइक छोड़ दूं और जाने के बाद उधर जाके खड़ा हो जाऊं, तो आप देखेंगे ना सब लोग, यार मौलाना को हो क्या गया कि उधर से छोड़ के इधर आ गए। नाज़िर, ये अफरोज मियां, एक बात जरूर करना है, आइंदा जब भी जलसा कराओ तो नंबर थोड़ा सा बड़ा कर लिया करो। आपके इलाके के उलमा आए हैं, देख रहा हूँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये छोटी कुर्सी हमें दे दो, हम इन्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते, ये उठा ली, तकलीफ हो रही, कोई मसला नहीं, आगे कर लेंगे छोटी कुर्सी पे। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा और कर लिया, बेहतर रहेगा। हमारे उलमा की जमात आती है तो अच्छा लगता है, मेंबर पे बैठते हैं, नीचे बैठे तब भी अच्छा नहीं। आइंदा ख्याल रखेंगे। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जहन देने लगा था मैं आपको, अगर कोई माइक छोड़ के उधर आ जाए, अजीब सा नहीं लगेगा? यार मौलाना तकरीर कर रहे थे, उधर आ गए। मगर बड़ा पीर है, कोई मामूली नहीं है, पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर को कर दिया बंद, कुर्सी खिताबत को छोड़ दिया। बीच मजमे में जो सोने वाला सो रहा था, उसके सामने खड़े हो गए और अंदाज हाथ बांध के खड़े होने का है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखे नौजवानों, देखे, हाथ बांध के खड़े हो गए। 70,000 का पूरा मजमा टिकटिकी बांध के गौसे आजम के मुखड़े को देखने लगा, गौसे आजम के चेहरे को देखने लगा। मगर जुर्रत किसी की नहीं, ताकत किसी की नहीं, हिम्मत किसी की नहीं कि कुछ बोले। किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोले। अब हजरत खड़े हैं, हाथ बांध के खड़े हैं हजरत। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सोने वाला बेदार हो गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोने वाला बेदार हो गया। मुस्कुरा के गौसे आजम के मुरीद ने बड़े प्यार में अर्ज की, हुजूर आप उधर से इधर क्यों आ गए? भाई बात ठीक है ना? आप कुर्सी को छोड़ के इधर क्यों आ गए? नजर देखे, नजर देखे, निगाहे वलायत देखे, कमाल देखे। गौसे आजम ने फरमाया, बेटा ये बाद में बताएंगे, हम क्यों आ गए। तुम ये बताओ कि तुम सोते 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 क्या देख रहे थे? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देख। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने, मजा आएगा, बाहर आएंगे। अच्छा ये बताएं, हमें पूरे 55 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे? अच्छा लग रहा है ना? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा मजमा है आपका। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता के सोते सोते, अगला बात पूरी कर लो, सोते सोते क्या देख रहा था? मुस्कुरा के सरकार गौसे आजम का मुरीद मुस्कुरा के अर्ज करता, हुजूर मैंने अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है कि मंजर फजाए दहर में सारा
अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरीद अर्ज करता है, हजरत मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। ख्वाब में किसे किसे देखा? अली को देखा, नबी को देखा। तवज्जो है। अब देखें, अब बहुत प्यार के जुमले हैं सैयद साहब की मौजूदगी में। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ये तो देखा मगर बेटे ये बता कि इससे आगे क्या देखा। तवज्जो है बेटे, ये तो देखा मगर ये बता कि इससे आगे क्या देखा। देख रहे यार, नजर का कमाल देखे ना। सरकार गौसे आजम इधर बैठे हैं मगर इससे आगे क्या देखा। अब जुमले पे गौर करेंगे आप। मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा। आप तकरीर फरमा रहे हैं, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना लाल। मुरीद कहता, हजरत आप तकरीर फरमा रहे हैं, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं ख्वाब की दुनिया में, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लख्ते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ, सच बताना अपनों का नाज नहीं होता है? तुम में से इधर किसी का चचा बैठा होता, तकरीर करता ना, भतीजा होता, भांजा होता, नवासा होता, तो आप भी अपने दोस्तों से कहते यार देखो ना मेरा चचा कितनी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, है ना, मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है, मेरा नवासा है। बोलो होता कि नहीं होता है? अपनों का है ना। मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लख्ते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। मुरीद अर्ज करता, हुजूर मैंने तो ये देखा, तवज्जो, हुजूर मैंने तो ये देखा मगर आप उधर से, अब जुमले पे गौर करना, आप उधर से इधर क्यों आ गए? बात समझ में आ रही है? आप उधर से इधर क्यों आ गए? अब देखें, गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। नारे तकबीर। पूरा मजमा जिंदगी से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, करामते हुजूर गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है? मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप सोच रहे होंगे यार ऐसे कैसे देख रहे हैं पूरी दुनिया को। तवज्जो है, ये तो इधर का है, उधर का भी देख लिया। बात समझ में आ गई ना? ये तो इधर का है, ये उधर का भी। अब सुने, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत लंबा सफर करके आलिम आलिम होता है। आलिम की निगाह जो देख लेती है वो आपकी निगाह नहीं देख सकती। तवज्जो है, इसलिए अपने आलिमों की कदर किया करो, आलिमों से मोहब्बत किया करो। जब कभी वक्त मिला करे फुर्सत के लम्हा तो कुछ देर जाके आलिमों की सोबत में बैठ जाया करो, कुछ ना कुछ फायदा होगा। अब देखें, मैं आलिम की निगाह बताने लगा हजरतुल असरार के हवाले से।